आजानुलम्बितभुजो कनकावदात संकीर्तनकृपितरो कमलायताक्ष विश्वम्भरो द्विजवरो युगधर्मपालो वन्दे जगत्प्रियकरौ करुणावतारो। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। भक्त्या विहीना अपराधलक्षये क्षिप्ताश्च कामादितरङ्गमध्ये कृपामयि त्वां शरणं प्रपन्ना वृन्दे नुमस्ते चरणारविन्दम्। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम भगवान के अभिन्न प्रकाश विग्रह श्री गुरुपाद पद्म पूज्य पात्र दंडी स्वामी अष्टोत्तर सत श्रीमद भक्ति प्रसाद विष्णु गोस्वामी गुरुदेव महाराज के पावन श्री चरण कमलों में असंख्य कोटि दंडवत ज्ञापित करते हुए उनकी अहेतुकी कृपा प्रार्थना करती हूँ। वे अपनी कृपा वर्षण करें जिससे निज कर्ता अभिमान भाव को छोड़कर एकमात्र उनकी वाणी के वाहक के रूप में अपना परिचय दे सकूं। परम गुरुदेव नित्य लीला कृष्ण विष्णुवाद श्री श्रीमद भक्ति दैत माधव गोस्वामी महाराज परमेश्वरी गुरुदेव जगत गुरु भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद व समस्त गुरु परंपरा जय युक्त हूँ। सपार्षद श्रीमद नित्यानंद प्रभु श्री गौर हरि वृंदावन बिहारी श्री राधा गोपीनाथ भगवान जय युक्त हूँ। वे हम सभी पर अपनी कृपा वर्षण करें जिससे भगवान के पवित्र नाम और हरि गुरु वैष्णव सेवा में हम सभी की रुचि उत्पन्न हो सके। आज की इस प्रातःकालीन कक्षा में हम श्रवण कर रहे हैं श्रीमद् भागवतम ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम के अंतर्गत आज हम श्रवण करेंगे दसम स्कंद। हम सभी श्रवण कर रहे हैं भगवान की मंगलमयी लीलाएं। उसके अंतर्गत 68वां जो 68 नंबर जो अध्याय है इसको हम श्रवण कर रहे हैं और इसके अंतर्गत भी आज 37 नंबर श्लोक से आज हम प्रारंभ करने जा रहे हैं। 37। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जो प्रसंग हम श्रवण करें सांब का विवाह। सांब ने जो दुर्योधन की पुत्री है लक्ष्मणा उनका अपहरण किया। उसके जो स्वयंवर चल रहा है और फिर इसके चलते सांब को बंदी बना लिया गया। उसको उसकी रक्षा के लिए अन्य जो यदुजन है वे आए और उनमें से भी जो श्रेष्ठ हैं बलराम जी वे आज वहां उपस्थित हुए। लेकिन दुर्योधन आदि जो कुरु हैं जो उनका अपमान करते हैं अनेक कटु वचन सुनाते हैं कि भैया तुम लोग तो कुछ लायक थे ही नहीं। हाँ, हमारे दिए पे जी रहे हो, हमने तुम्हें अलाउड किया इसलिए राजाओं जैसे चिन्ह भी धारण करते हो, राज सत्ता तुम्हारे पास है हमारी कृपा से। और जैसे एक सामान्य
सामान्य से भी नीचे जो मनुष्य कलह करते हैं और फिर ऐसे गालियां बकते हैं, ऐसे पाँव की जूती भी सर पे चढ़ने लगी, पाँव की जूती बोलने लगी, ऐसे वचनों का प्रयोग करते कि आज देखो पाँव के जो जूते हैं वो सर पे चढ़ने का प्रयास करे। इस प्रकार से यदुओं का अपमान करते हैं। बलराम जी उन पर दयालु थे कि चलो क्या पता मेरे समझाने से समझ जाएंगे, बिना झगड़े के बात बन जाएगी। लेकिन बलराम जी का भी उन्होंने अपमान किया। और बलराम जी कहते कि अच्छा तुम भगवान के लिए, भगवान कृष्ण को तुम हो राजपाट देने वाले, जो इंद्र के यहाँ से पारिजात वृक्ष भी अपनी अगर उनकी इच्छा हुई तो उठा के ले आए, हाँ, और देवता कुछ ना कर पाए, और समय समय पर उन देवताओं के कार्य सिद्ध करने वाले भगवान को तुमने राज सिंहासन दिया है। लक्ष्मी जी स्वयं जिनके चरणों की हमेशा सेवा करती रहती हैं, जो पूरे जगत की स्वामिनी है, ऐसे लक्ष्मी जी जिनका ही सब जगह पसारा है, उनको तुम दोगे राज सत्ता और राज सामग्री, वो तुम्हारे देने से यूज करेंगे। यस्यांग्री पंकज रजो अखिल लोकपालैर मौल्युत्तमैर्धृत मुपासित तीर्थ तीर्थम ब्रह्मा भवो अहमपि यस्य कलाः कलायाः शिष्टो द्वहेम चिरमस्य निर्पासनम क्व। भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों की धूल जो सभी तीर्थ स्थानों के लिए पवित्रता की उद्गम है, महान देवताओं द्वारा पूजी जाती है, समस्त लोकों के प्रधान देवता उनकी सेवा में लीन रहते हैं और वे अपने मुकुटों पर भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों की धूल धारण करके अपने आप को परम भाग्यशाली मानते हैं। ब्रह्मा जी तथा शिव जी जैसे महान देवता, यहाँ तक कि लक्ष्मी जी और मैं भी, जो स्वयं शेष हैं बलराम जी, उनके दिव्य व्यक्तित्व के अंश मात्र हैं, पर हम भी उस धूल को बड़ी सावधानी से अपने सिरों पर धारण करते हैं। क्या इतने पर भी भगवान श्री कृष्ण राज प्रतीकों का उपयोग करने या राज सिंहासन पर बैठने के योग्य नहीं है? भगवान श्री कृष्ण की लीला में भगवान ने सो कॉल्ड दीनता और ऐसा कहीं नहीं दिखाया, सब जगह अपनी प्रभुता को दिखाया जहाँ पे आवश्यकता पड़ी, जैसे सामने वाला था भगवान श्री राम, तो कहीं कहीं पर ही उसको थोड़ा थोड़ा प्रदर्शित करते, वरना सामान्य मनुजों जैसे एक श्रेष्ठ आचरण वाले व्यक्तित्व को वहां स्थापित करते हैं। जब दंडकारण्य और इन प्रदेशों में ऋषि मुनियों की अस्थियों को देखते हैं ढेर के ढेर, तब भगवान थोड़ा सा उस समय आवेश में आके प्रतिज्ञा करते हैं कि पूरी सृष्टि को मैं असुरों से विहीन कर डालूंगा। तो भी सीता जी उनको फिर स्मरण दिलाती कि बेवजह भगवान भी किसी को नहीं मार सकते, तो आपका तो उन्होंने अभी कुछ नहीं बिगाड़ा, ऐसे तो आप कैसे करें। तो सीता जी फिर निमित्त बनी कि राम जी फिर उनके बहाने से असुर विहीन करे धरती को। और जहाँ समुद्र का प्रसंग आता है कि रास्ता न देने का, फिर वहां भी मजबूरी में जब अति हो गई तब भगवान थोड़ा सा अपना वो दिखाते हैं कि अच्छा मुझे तुम रास्ता नहीं दोगे वहां पे। बाकी भगवान ज्यादा कहीं पर अपने को इस प्रकार से प्रकाश नहीं करते दिखते, एक आदर्श मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में अपना आदर्श स्थापित करते। पर भगवान श्री कृष्ण जहाँ जैसी जरूरत है, ले देख बेटा देख, दुर्योधन को भी अच्छा बांधना, बांध के दिखा तू मुझे, वहां पे उसको भी अपना जो विश्व रूप है वो दिखाते हैं भगवान, जहाँ जैसी आवश्यकता है। श्री बलराम जी भी स्पष्ट कह रहे हैं कि जो भगवान श्री कृष्ण है सब अवतारों के जो मूल है, एते चांस कला पुंसा कृष्णस्तु भगवान स्वयं। जब सुखदेव गोस्वामी जी या सूत गोस्वामी जी जो भागवतम श्रवण करवा रहे हैं, जब भगवत अवतारों का वर्णन करते हैं प्रथम स्कंद में ही, तो अचानक से फिर बोलते हैं अरे गलती हो गई मुझसे, एते चांस कला पुंसा कृष्णस्तु भगवान स्वयं। जो जो श्रवण किए ये सब अंश कला है भगवान के, जो श्री कृष्ण है वे अवतार नहीं है, मैंने गलती से उनकी गिनती अवतारों में कर दी, कृष्ण बलराम ये अवतार है, पर कृष्णस्तु भगवान स्वयं। बलराम जी भी आज कृष्णस्तु भगवान स्वयं को यहाँ एक प्रकार से उन गुरुओं के समक्ष स्पष्ट कर रहे हैं कि जो उनकी चरण धूली है, जिनको तुम कह रहे हो कि राज सत्ता के पर बैठने लायक नहीं है, उनके प्रतीकों को यूज करने लायक नहीं है, हाँ, उनकी जो चरण धूली है
समस्त तीर्थ, कोई से भी तीर्थ है इस धरती पर विराजित, सभी का जो मूल ओरिजिन है वो भगवान की चरण धूलि है। और स्पष्टतः जो गंगा जी हैं वो तो स्पष्ट भी देखते हैं कि वो भगवान का चरणोदक है। आजकल बहुत सुंदर पावन सा श्रावण मास चल रहा है, सबके हृदय में भक्ति आ ही जाती है, कोई कैसा भी व्यक्ति हो। हाँ, तो उसमें भी जो महिमा है वो गंगा जी की ही महिमा है कि गंगा जी के जल को लेके महादेव को चढ़ाएंगे तो प्रसन्न हो जाएंगे। वो अलग बात है कि जन सामान्य समझते नहीं है इस भाव को, बस एक परंपरा के तहत चल रहे हैं, जाते हैं वहां खूब ऐसे जोश से मेले जैसा जाते हैं, जय भोले की, हर हर महादेव, जल लाते हैं और चढ़ाते अपने यहाँ जो शिवालय हो। पर बेसिक तो उसका यही है कि विष्णु चरणोदक शिव जी अपने मस्तक पर लेकर ज्यादा प्रसन्न होते हैं, इसलिए कावड़ियों पर प्रसन्न होते कि हाँ, ये भर भर के लाए इतनी दूर से मेहनत करके और मुझे अभिषेक किया भगवान के चरणों तक से। बलराम जी कहते कि जो भगवान की चरण धूलि है वो सभी तीर्थ स्थानों की पवित्रता को वो जन्म देने वाली है, उनका उद्गम है। सभी जो महान महान देवता हैं, जो मेन जो एडमिनिस्ट्रेशन में है, वे वो सब भगवान के द्वारा, वो भगवान की चरण धूलि उन सब के द्वारा पूजी जाती है। और जो प्रधान प्रधान जो लोक हैं, उनके प्रधान देवता सब भगवान की सेवा में लीन रहते हैं। अपने उन मुकुटों पर भगवान की चरण धूलि को जब वो पधराते हैं तो भाग्यशाली अनुभव करते हैं कि भगवान की चरण धूलि है। ब्रह्मा, शिव जी, लक्ष्मी जी, क्योंकि जो मेन पर्सनैलिटीज हैं वो यही है, ब्रह्मा जी, शिव जी, लक्ष्मी जी, बलराम जी। ऐसा ही हम जो गुरु परंपराएं हैं, जो चतुसंप्रदाय है, उनमें भी दर्शन करते हैं कि ब्रह्मा जी, शिव जी, लक्ष्मी जी और चौथा हिस्सा जो सनकादिक कुमारों को दिया है। वही से तो ये सभी भगवान के चरण धूलि को सिरोधार्य करने वाले हैं, इसीलिए इनको गुरु बनाया गया, इसीलिए इनको गुरु रूप में जगत को दिया गया। गुरु होने लायक कौन है? जिसमें गुरुत्व हो, जिसमें कुछ वजन हो भजन का, वो गुरु बनने लायक है। ऐसे तो गुरु कोई भी बन सकते हैं, कि किसी को भी गुरु कह देते हैं, पर गुरु वही है जो भगवान के व्यक्तित्व को समझते हो, भगवान के लिए एकांतिक, जिनमें एक निष्ठा भगवान के लिए हो। हम सभी, बलराम जी कह रहे कि ब्रह्मा जी, शिव जी, लक्ष्मी जी और मैं, हाँ, यही सबसे ज्यादा पावरफुल पर्सनैलिटी है पूरे सृष्टि, पूरे जो भी जीवन है उसके। हम सभी भगवान की चरण धूलि बड़ी सावधानी से धारण करते हैं। और क्या ऐसे भगवान योग्य नहीं है राज सिंहासन पर बैठने के, राज प्रतीकों को धारण करने के? भुंजते कुरुभिर्दत्तं भूखंडं वृष्णयः किल, उपानः किल वयं स्वयं तो कुरुवः शिरः। हम वृष्णिगण केवल उस छोटे से भूभाग का उपभोग करते हैं जिस किसी की कुरुगण हमें अनुमति देते हैं। प्रश्न सूचक में है, पूछ रहे क्या हम केवल उतने के ही राजा हैं जितना तुमने हमें दिया है ऐसे दया करके? और हम निसंदेह जूते हैं, जैसा पहले ही शब्द में कहा कि भैया पैर की जूती भी सर पे चढ़ने का प्रयास कर रही है। बलराम जी बोलते हैं और क्या हम निसंदेह जूते हैं जबकि कुरुगण सिर है? तुम सिर हो और हम जूते हैं। अहो ऐश्वर्य मत्ता नाम इव मानिनाम संबद्धा गिरो रुक्षाः कः सहेतानुशासिता। थोड़ा देखो तो इन अभिमानी गुरुओं को, जो सामान्य शराबियों के समान अपने तथाकथित अधिकार से उन्मत्त हैं। ऐसा कौन वास्तविक शासक जो आदेश देने के अधिकार से युक्त है उनके मूर्खतापूर्ण एवं बेतुके शब्दों को सह सकेगा? जो वास्तव में जिसमें बल है, जो वास्तव में शक्तिमान है, कौन इनके ऐसे बेकार से मूर्खतापूर्ण ऐसे बेतुके शब्दों को सुनेगा, फालतू के? हाँ, और जैसा हम इस जगत में एग्जाम्पल भी देते हैं एक बार, और मेरा तो फेवरेट एग्जाम्पल यही होता है बच्चों को भी ऐसे
कि शराबियों की तरह एक्टिंग करोगे। फिर जैसे शराबी लोग उन्मत्त हो जाते हैं, अगर गुस्से में है वो शराब के नशे में, तो भी कुछ देखेंगे नहीं कि क्या क्या बक गए, क्या क्या बक गए, दूसरे दिन पछतावा करेंगे। और अगर इमोशनल हो रखे शराब पी के, उसमें भी इतने इमोशनल हो जाएंगे कि भैया जान देने को तैयार है ऐसा। तो बलराम जी कहते कि उन्मत्त शराबियों जैसे शब्द कह रहे, इनको जरा देखो तो। हाँ, और इनके मूर्खतापूर्ण शब्दों को कोई क्यों सहे। अद्य निष्कौरवं पृथ्वीं करिष्यामीत्यमर्षितः गृहीत्वा हलमुत्तस्थ दहन्निव जगत्त्रयम्। क्रुद्ध बलराम जी ने घोषणा की, आज मैं पृथ्वी को कौरवों से विहीन कर दूंगा, आज ही सफाया हो जाएगा इनका पूरे पृथ्वी से। यह कहकर उन्होंने अपना हलायुध ले लिया और उठ खड़े हुए, मानो तीनों लोगों को भस्म करने जा रहे हों। और बलराम जी सक्षम है, भगवान के प्रथम विस्तार है भगवान श्री कृष्ण के, फिर उनसे ही चतुर्यु आदि भगवान के जो अन्य विस्तार है वो निकलते हैं वाह। लेकिन प्रथम विस्तार है श्री बलराम जी। आज उन्होंने घोषणा कर दी कि आज तो सफाया होके रहेगा कौरवों का, क्योंकि इनकी धृष्टता इतनी बढ़ गई है, शब्दों पर ध्यान नहीं दे रहे और कुछ भी बके जाए, भगवान को जूता और खुद को सिर, ऐसा इससे आगे और क्या सहन किया जाए। तो आज मैं सबको इनको भस्मीभूत कर दूंगा, पूरे हस्तिनापुर को। लांगलाग्रेण नगर मुद्विदार्य गजायवम विचकर्ष स गंगायाम प्रहरिष्यन्नमर्षितः। भगवान ने क्रुद्ध होकर अपने हल्की नोक से हस्तिनापुर को उखाड़ा और संपूर्ण नगर को गंगा नदी में फेंकने की मनसा से उसे घसीटने लगे। और जब ऐसा सुनेंगे तो लगेगा प्रैक्टिकली कैसे कोई एक राज्य को उखाड़ दे। भगवान श्री कृष्ण ने जैसे गिरिराज जी को धारण किया, उनको भी ऐसे धारण किया जमीन से ऊपर उठा के। जैसे हनुमान जी का जो भगवान के भक्त हैं, वे जब संजीवनी लाते वो भी ऐसे उखाड़ के ले आए पूरा पर्वत ही। बलराम जी भी ऐसे आज पूरे हस्तिनापुर को उखाड़ने की तैयारी में। हाँ, इसका एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल भी है। जैसा अब नई नई टेक्नोलॉजी आ गई, आप अलग अलग जगह अपने गली मोहल्लों में कई बोर्ड देख सकते हैं कि अपने घर को थोड़ा ऊंचा करें, नींव को थोड़ा ऐसा करें। ऐसी भी टेक्नोलॉजी आ गई कि पूरा घर को ही लिफ्ट कर रहे हैं। तो बलराम जी ने हस्तिनापुर को आज उठाने की सोची उसको और घसीटने लगे। जलयानमिवागूर्णं गंगायां नगरं पतत् आकृष्यमाणमालोक्या कौरवाः जातसम्भ्रमाः तमेव शरणं जग्मुः सकुटुम्बाजिजीविषवः स लक्ष्मणं पुरस्कृत्य सांबं प्राञ्जलयः प्रभुम्। घसीटे जा रहे अपने नगर को समुद्र में बेड़े की तरह डगमगाते तथा गंगा में गिरने ही वाला देखकर कि बस गंगा जी में जाने ही वाला हस्तिनापुर। तब गंगा जी इतनी इतनी नहीं थी जितनी हम कहीं कहीं देखते कि अब पानी भी नहीं है, डैम बन गए, पानी रोक दिया, ऐसे गंगा जी अपने पूर्ण स्वरूप में थी। अभी भी हम जैसे कह सकते हैं जब अति बारिश हो जाए या रुद्रप्रयाग साइड, मैंने उधर का ही दर्शन किया तो इसलिए मैं वही वाला एग्जाम्पल देती हूँ अधिकतर। जब वो केदारनाथ आपदा के बाद रुद्रप्रयाग अगस्त मुनि, वहां गंगा जी का जो स्वरूप था इतनी चौड़ी और गहरी, भी दूर से देख के भी लगता है इतनी गहरी होंगी। तो वो भी आज के समय में हम एग्जाम्पल दे सकते हैं, और उस समय तो और विस्तार रहा होगा गंगा जी का। पूरे हस्तिनापुर को आज इसमें डुबाने ही वाले हैं। और यह देखकर सब कौरव, अब उनकी बुद्धि ठिकाने आई, अब डर लगा, आतंकित हुए। इसलिए कहते मूर्ख को फाइनली फिर दंड ही देना होता है। मूर्ख को हम दीनता से प्रेम से समझाने जाए, कहाँ समझेगा। और जब दंड मिलेगा तो तुरंत बुद्धि ठिकाने। वे अपने प्राण बचाने हेतु अपने साथ अपने परिवारों को लेकर भगवान की शरण लेने गए। सांब तथा लक्ष्मणा को आगे करके उन्होंने विनय पूर्वक अपने हाथ जोड़ लिए। और अब उन्होंने जो सांब है, जो लक्ष्मणा है, तो उनको आगे कर लिया कि भैया इनको देख के तो शांत हो ही जाएंगे, और फिर हाथ जोड़ लिए। जो अभी तक जूता सिर ऐसी बातें कर रहे थे, आज हाथ जोड़ के खड़े हो गए।
राम रामाखिलाधार प्रभावं न विदामते मूढानां नः कुबुद्धीनां क्षन्तुमर्हस्यति क्रमम्। कौरवों ने कहा, हे राम, हे समस्त वस्तुओं के आधार, हम आपकी शक्ति के बारे में कुछ भी नहीं जानते, कृपया हमारा अपराध क्षमा कर दें, क्योंकि हम अज्ञानी हैं और बहकावे में आ गए थे, बहलाने फुसलाने में आ गए और हम तो मूड हैं, हमें माफ कर दें। स्थित्युत्पत्त्य अप्ययानां त्वमेको हेतुर्निराश्रयः लोकान् क्रीडनकानीश क्रीडतस्ते वदन्ति ही। आप अकेले जगत का सृजन, पालन तथा संहार करते हैं और आपका कोई पूर्व हेतु कारण नहीं है। वास्तव में हे प्रभु, विद्वानों का कहना है कि जब आप अपनी लीलाएं करते हैं तो संपूर्ण संसार आपके खिलौने जैसा होता है। ऐसा ही मूढ़ व्यक्तियों के साथ होता है। वह बल प्रदर्शन, शक्ति प्रदर्शन परम आवश्यक होता है। आज बलराम जी ने थोड़ा सा झलक दिखाई अपनी शक्ति की तो तुरंत मति शुद्ध हो गई और जिस मुख से उन्हें गालियां बक रहे थे, सामान्य मनुष्य भी नहीं समझ रहे थे, उससे भी नीचे, कि तुम पैर के जूते सर पे चढ़ रहे हो, हमने तुम्हें अलाउड किया तब तुम ऐसे। और अब तुरंत दिव्य ज्ञान उदित हो गया। जैसे देखा, हमारा काम तमाम होने लगा। दिव्य ज्ञान, समस्त कारणों के कारण आप हो, आपका कोई कारण नहीं है। हा? और आपके लिए संपूर्ण विश्व खिलौने जैसा है जब आप लीला करते हो। अन्ते च यः स्वात्मनिरुद्ध विश्वः शेषे, हरि बोल, 2 लाइन थोड़ी छूट गई। त्वमेव मूर्धनि दमनन्त लीलया भूमण्डलं बिभर्षि सहस्रमूर्धन। अन्ते च यः स्वात्मनिरुद्ध विश्वः शेषे अद्वितीयः परिशिष्यमाणः। हे हजार सिरों वाले अनंत, आप अपनी लीला के रूप में इस भूमंडल को अपने एक सिर पर धारण करते हैं। संहार के समय आप संपूर्ण ब्रह्मांड को अपने शरीर के अंदर लीन कर देते हैं और अकेले बचकर विश्राम करने के लिए लेट जाते हैं। आज के समय में भी गुरु वैष्णव के पास से आध्यात्मिक शिक्षा उपलब्ध है। तो द्वापर में तो रही होगी, उस समय तो प्रॉपरली शिक्षा दी ही जाती थी राजकुमारों को भी। शिक्षा और दीक्षा, शस्त्र की और शास्त्र की दोनों शिक्षाएं तो जो कभी सुनी होगी और जिस पर भरोसा नहीं रहा होगा कि ऐसे ही बोलते रहते हैं, हाँ गुरुजन ऐसे ही बोलते हैं। आज वो सारा ज्ञान उदित हो गया, सब याद आ गया कि बलराम जी ऐसे हैं, सामान्य ग्वाले नहीं है जैसा हम सोचते हैं कि ये तो नंदगांव और वृंदावन के ग्वाले, गाय चराने वाले हमारी वजह से आज राजा बने पड़े हैं, ऐसे ऐसे। आज सारा दिव्य ज्ञान याद आ गया। कोपस्ते अखिल शिक्षार्थम न द्वेषान् च मत्सरात् विभ्रतो भगवन् सत्वम स्थिति पालन तत्परः। आपका क्रोध प्रत्येक को शिक्षा देने के निमित्त है, हा? यह घृणा या द्वेष की अभिव्यक्ति नहीं है। हे परमेश्वर, आप शुद्ध सत्व गुण को धारण करते हैं और इस जगत को बनाए रखने तथा इसकी रक्षा करने के लिए ही क्रुद्ध होते हैं। और यही वास्तविक सार है शास्त्रों का। भगवान अपने इन त्रिगुणों के अधीन नहीं है। भगवान की जो त्रिगुणात्मिका माया है वो जीवों पर अपना प्रभाव दिखाती है। भगवान उसके प्रभाव में नहीं है कि भगवान इस गुण के संग में गए तो भगवान दूषित हो गए, सतोगुणी हो गए, भगवान रजोगुणी हो गए। सही कह रहे हैं कि जो आप ये गुस्सा कर रहे हो, क्रोध दिखा रहे हो, वो वैसा नहीं है कि आपके प्रति कुछ बोला तो मन में रजोगुण तमोगुण ऐसे दूषित हुआ मन और आप फिर सजा देने आ गए, ऐसा नहीं है। वो रिएक्शन नहीं है, रिस्पॉन्स है। जैसे आजकल 2 शब्द यूज किए जाते हैं ऐसे कुछ व्यवहार की शिक्षा देनी हो, रिएक्शन और रिस्पॉन्स। रिस्पॉन्ड करना वो हो गया कि जो हम सोच समझ के, गुस्सा भी कई बार रिएक्शन वाला नहीं होता है, गुस्सा भी कभी कभी जानबूझकर भी करना होता है। रिस्पॉन्स वाला कि भैया यहाँ पे यही आवश्यक है। हर एक रिएक्शन होती है जो तुरंत सुनते तुरंत रिएक्ट। कह रहे हैं जो आपका जो ये क्रोध है ये रिएक्शन में नहीं है कि अभी ऐसा सुना या आपको घृणा या द्वेष की अभिव्यक्ति नहीं है कि आप क्रोधित हो गए, हमसे मानने उतावले हो गए, ऐसा वाला नहीं। आप हमेशा शुद्ध शुद्ध सत्व गुण को धारण करते हैं। सत्व गुण भी केवल वैसा ही नहीं जैसा हम बोलते हैं इजीली सतोगुण, सतोगुण भी विशुद्ध सत्व गुण भी होता है।
जैसे सुबह के समय को बोलते हैं, अगर प्रत्येक दिन को डिफाइन करते हैं कि सुबह 10 बजे तक सतोगुण रहता है, 10 से 5 तक रजोगुण रहता है, 5 के बाद तमोगुण तो चलता रहता है रात्रि तक। तो उसमें भी विशुद्ध सतोगुण जो है वो 3 से 5 ऐसा लगभग कह सकते हैं। तो उसमें रहता है, तो इसीलिए हम देखते हैं जो सिंसियर भक्त हैं वे इसी वेला में अपने हरिनाम जप आदि करते हैं। और बाकी भक्तों को भी यही रेकमेंड किया जाता है कि सुबह 10 बजे से पहले पहले किसी भी हालत में हरिनाम जप पूरा कर लें, क्योंकि सतोगुण रहता है तो वो सपोर्ट करता है ऐसे कार्यों को। और फिर जो जीवनचर्या के लिए जो भी कार्य करने वो 10 से 5 ऐसा ही देखा भी जाता है सामान्यतः वर्ग की, क्योंकि उस समय रजोगुण होता है। और जो समाज का सबसे विभत्स रूप देखना हो वो 5 बजे बाद देख लो आराम से। तो आप इस जगत को बनाए रखने और इसकी रक्षा करने के लिए ही क्रुद्ध होते हैं। नमस्ते सर्वभूतात्मन सर्वशक्तिधराव्ययः विश्वकर्मन् नमस्तेस्तु त्वां वयं शरणं गताः। हे समस्त जीवों के आत्मा, हे समस्त शक्तियों को धारण करने वाले, हे ब्रह्मांड के अव्यय सृष्टा, हम आपको नमस्कार करते हैं और नमस्कार करते हुए आपकी शरण ग्रहण करते हैं। आप समस्त जीवों की आत्मा हैं और समस्त शक्तियों को धारण करने वाले अव्यय सृष्टा, जो कभी व्यय नहीं होते, जिनका कभी नाश नहीं होता, जिनमें कुछ कम नहीं होता कि भगवान ने इतनी एनर्जी लगाई दुनिया बनाने में, थक गए ठाकुर जी, थकान हो गई उनको, उनमें से कुछ क्षय नहीं हुआ। हम कोई भी क्रिया करेंगे तो हमें थकान भी होगी, मतलब कुछ क्षय हुआ हम में से, कुछ कम हुआ है हम में से, पर भगवान ऐसे नहीं, अव्यय है। हाँ, और जो भगवत सेवा है वो भी अव्यय होती है। जैसे हम श्रवण करते हैं भगवत गीता में, राज विद्या राज गुह्यम पवित्र मिदमुत्तमम प्रत्यक्षावगमम धर्म्यम सुसुखम कर्तुम अव्ययम। जो भगवत संबंधी ज्ञान है, भगवत सेवा है, वो अव्ययम है, अव्यय है। जो भी हम भगवान की कोई शुद्ध से शुद्ध छोटी से छोटी सेवा भी करते हैं, हमेशा के लिए अक्षुण हो जाती है। इसीलिए जो समझदार लोग होते हैं वे सोचते हैं कि छोटी सेवा करो फिर, हाँ अव्यय है। पर जो सच में समझदार होते हैं, एक सो कॉल्ड समझदार होते हैं, वो सोचते हैं ऐसा कि धाम में सोने से भी समाधि का फल मिलता है, तो सोते रहो, जाओ धामों में और सोए रहो ठाठ से। हाँ, और जो इसको ठीक से समझते, जो वास्तव में समझदार है, वे वहां जप करते हैं, भगवान नाम का जप करते हैं, वैष्णव को प्रणाम करते हैं, धाम की परिक्रमाएं करते हैं, जो अक्षुण हो जाए हमेशा हमेशा के लिए, क्योंकि ये सब सेवाएं अव्यय हैं, हमेशा के लिए बनी रहती है। वो ऐसी नहीं हुई हमने खर्च की और घट गई, हमेशा बनी रहती है। इसीलिए जो सेवाएं करते हैं फिर वही सेवाएं कर पाते हैं, जो नहीं करते वो नहीं कर पाते हैं। जो आज गिनाते बहाने, ना ऐसा है, ना परिवार में ऐसा चल रहा, प्रतिकूलता है, अभी वो है, अभी पेपर चल रहे, अभी जो जो भी, वो तो हमेशा उनके पास जीवन भर ये बहाने ही रहेंगे। विनोद में मैं कह रही हूँ पर बहुत सूक्ष्म बात है, ये हमेशा ही चलेगा उनके साथ। ऐसे कुछ कुछ प्रत्यक्षता जीवन में मैंने भी कुछ ऐसे व्यक्तियों को देखा जो भक्ति में भी आए, अभी हैं वो, इन कक्षाओं में तो नहीं है अभी, क्योंकि कक्षा तक भी कैसे पहुंच पाएंगे जब सेवा में नहीं पहुंच पाएंगे। वो बहाने ही देते रह गए कि हमारे जीवन में ना अभी बच्चे छोटे हैं और काम भी इतना होता है, अकेले ही करना है, और रोज ही तो करना है झाड़ू पोछा भी, रोज बच्चों का ये भी करना फिर वो भी करना, और नहीं हो पाती माला पूरी, और जा नहीं पाते कीर्तन में। और फिर बहुत संवेदनशील मैटर है ये, फिर वैसा ही जीवन आगे बढ़ेगा, वैसा ही चलता रहेगा, उससे भी ज्यादा दुर्गति की ओर बढ़ेगा, मल्टीप्लाई होते जाएगा। आज हम नहीं समझ पा रहे सूक्ष्मता को, भगवान नाम की कीमत को, कभी नहीं समझ पाएंगे। फिर जीवन और कॉम्प्लिकेटेड फिर लगेगा, अब तो कैसे ही करें, पहले ही ठीक था, बच्चे छोटे थे ना तो काम, कुछ बच्चे थोड़ी ना बोलते कि रोज झाड़ू मारा कि नहीं ऐसा, अब तो वो भी बड़े हो गए ऐसा बोलते हैं, देखते हैं क्या करते हो आप, ऐसा ऐसा ऐसे जो जो भी। एक ये तो एक प्रकार का एग्जाम्पल है, ये अनेक प्रकार से हो सकता है कि हम जॉब में व्यस्त हैं, हमारा भी वैसा चल रहा है, कोई देखने वाला नहीं, वो जो जो भी। पर बात उस विचार की है कि हमने भगवान के नाम की कीमत को नहीं समझा। हमने गुरु वैष्णव वाणी पे जो हमें सुना रहे थे कि भैया करो, इस नाम से ये होगा और होगा जरूर, उन पर भरोसा नहीं किया।
एक दिन भी भरोसा किया होता, अगर एक दिन भी, तो रिजल्ट लिया होता तो दूसरे दिन कहना नहीं पड़ता। उनके जीवन की फिर वही गतियां चलती हैं, बड़ी बड़ी सो कॉल्ड विपत्तियों में भी घिरते जाएंगे कि भैया आप कैसे ही करें ना हरि नाम, देखो ऐसा है, फिर अगली बार भी मिलेंगे, अभी ना ऐसा है, वो ऐसा ऐसा चलते ही रहेगा। और फिर जो गुरु वैष्णव ने इतनी महती कृपा की, बिना हमारी कोई भी क्वालिटी देखे, क्योंकि क्वालिटी तो है ही नहीं, क्वालिटी होती तो इस जगत में क्यों आते, वो कृपा भी फिर वेस्ट हो जाएगी, फिर अगली बार फिर से चक्कर खाएंगे, फिर घूमते रहेंगे। आज कौरव कहते हैं आप अव्यय सृष्टा हैं, हम आपको नमस्कार करते हैं, नमस्कार करते हैं, आपकी शरण ग्रहण करते हैं। शरणागति समझ में आ गई, भगवान ने थोड़ा सा अपना ऐश्वर्य दिखाया, शरणागति आ गई। श्री सुक उवाच एवं प्रपन्न संविघ्नैर् वेपमाना यनैर्बलः प्रसादितः सुप्रसन्नो मा भयस्तेत्य भयं ददौ। श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा, जिन कौरवों का नगर डगमगा रहा था और जो अत्यंत कष्ट में होने से उनकी शरण में आ रहे थे, ऐसे कौरवों द्वारा स्तुति किए जाने पर भगवान बलराम शांत हो गए और उनके प्रति कृपालु हो गए। उन्होंने कहा डरो मत, इसके पश्चात उनके भय को हर लिया। अगर वे सच में रिएक्शन दे रहे होते कि अच्छा तुम गालियां बकरे, बताता हूँ तुम्हें मैं, तो इतनी जल्दी फिर पॉजिटिव में कैसे पहुंचते, जीरो पे ही पहुंच पाते ज्यादा से ज्यादा, फिर माइनस में कैसे जाते कि अब दयालु भी हो जाऊं तुम्हारे लिए, कि टेंशन मत लो। हाँ, दुर्योधन पारिवर दुर्योधन पारिबर्हं कुञ्जरान् षष्टिहायनान् ददौ च द्वादश शतान्य युतानि तुरंगमान् रथानां षट्सहस्राणि रक्माणां सूर्यवर्चसां दासीनां निष्कण्ठीनां सहस्रं दुहितृवत्सलः। अपनी पुत्री के प्रति अत्यंत वत्सल दुर्योधन ने उसे दहेज में 1200 1200 60 वर्षीय हाथी, एक मैच्योर हाथी दिए, और 1,20,000 घोड़े, 6,000 सूर्य जैसे चमकते सुनहरे रथ और 1,000 दासियां दी, जो गलों में रत्न जड़ित हार पहने थी। प्रतिगृह्यतु तत्सर्वं भगवान् सात्वतर्षभः ससुतः सहिष्णुषः प्रायात् सुहृद्भिरभिनन्दितः। यादवों के प्रमुख भगवान ने इन समस्त उपहारों को स्वीकार किया और तब अपने पुत्र तथा अपनी पुत्र वधु सहित वहां से प्रस्थान किया और उनके शुभ चिंतकों ने उन्हें विदाई दी। ततः प्रविष्टा स्वपुरं हलायुधः समेत्य बन्धून् अनुरक्त चेतसः ससंस सर्वं यदुपुङ्गवानां मध्ये सभायां पुरुषु स्वचेष्टितम्। तब भगवान हलायुध अपने नगर जो द्वारका है उसमें प्रविष्ट हुए और अपने संबंधियों से मिले, जिनके हृदय उनके अनुराग में बंधे थे। सभा भवन में उन्होंने कुरुओं के साथ हुई प्रत्येक घटना यदुओं को कह सुनाई। अद्यापि चापुरम ये तत् सूचयद्राम विक्रमं समुन्नतं दक्षिणतो गंगायाम अनुदृश्यते। आज भी हस्तिनापुर नगर गंगा के तट पर दक्षिणी दिशा में उठा हुआ दिखता है। इस तरह यह भगवान बलराम के पराक्रम का सूचक है। चलिए, इस प्रकार से जो हमारा ये दसम स्कंद का 68वां अध्याय है, शाम का जो विवाह प्रसंग, ये संपूर्ण हुआ। चलिए, अब नए अध्याय को हम कल की कक्षा में प्रारंभ करेंगे। आज के इस चर्चा को यहीं विश्राम देंगे। हरे कृष्ण।